जब भागवत लिखा किसने? व्यास जी ने। तो भागवत लिखने के बाद व्यास जी को लगा कि अभी इस भागवत को कौन सुनाएगा, क्योंकि ऐरू गैरू न थुकैरू के बस का है भागवत सुनाना। बोलो, 2-4 दिन प्रवचन करना सीख ले और बने गया हम भागवत का पंडित। ये अनुबंध क्या, जिंदगी लगवनी पड़ती। प्रभु जी क्या है रे वो, हम चंदन तुम पानी है, ऐसा है ये सुध ने मुड़ हैं। अच्छा, भगवान चंदन है और हम पानी है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बहुत ध्यान दो, बड़ी अच्छी कथा है। कौन सुनाएगा भागवत? तो व्यास जी की नजर शिव जी पे टिकी। व्यास कोई कम है क्या? बोला अगर शंकर जी आ जाए और भागवत सुना दे तो काम हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। व्यास जी ने शंकर जी को मनाया। शंकर जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा हाँ बताइए क्या काम है। बोला महाराज मैं कोई 6वीं गोडाई के लिए नहीं बुला रहा हूं आपको, मैं तो भागवत कथा सुनानी है आपको, इसलिए बुला रहा हूं। भागवत लिखा है मैंने, मैं चाहता हूं कि मेरी भागवत आप सुनाएं। आहा, कमाल हो जाएगा, हर आदमी भगवान का हो जाएगा, गाय का हो जाएगा। नहीं तो शिव जी ने कहा यार काम तो ठीक है, लेकिन अब दुनिया में जाना पड़ेगा। अब दुनिया में जाऊंगा, कोयले की दुकान खान में जाओ तो कहीं ना कहीं काला हमको लगेगा ही। क्यों? कथा सुनाने के लिए जगह जगह जाना पड़ेगा। हैं? कहीं लोग खीर खिलाते हैं तो कहीं गोलगप्पा लेके भी आ जाते हैं। क्यों? बोलो, फिर तो सब कुछ खाना पड़ेगा। व्यास जी ने कहा महाराज जो मर्जी हो आपको आना ही पड़ेगा। तो शंकर जी व्यास जी के कहने से भागवत कथा सुनाने के लिए उनके पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। बोलो, बच्चे चाहिए। अब हम सुबह पूछ रहे थे धराली की मातृशक्तियों से, तुम्हारी बेटी क्या करती? अधिकतर नर्सिंग कोर्स करना गुरुजी, सब नर्स बनाना, डॉक्टर बनाना, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। एक माता ये नहीं आए जिन्होंने बोले कि मेरी बेटी को सपनों में वही जो पार्वती को था। क्या सपना था पार्वती का बताओ, या तुम बताओ या हम बताएं। जब पार्वती जी के दाखिले की बात चल रही थी कि कौन से गुरुकुल में, कौन से महाविद्यालय में पार्वती को प्रवेश कराया जाए, कहां इसकी विद्या पढ़ाई लिखाई हो, तो पार्वती माँ बाप के बीच में आकर के माँ की गोद में बैठ के बोली माँ मेरा एक सपना है, उसे सुन लो तब मेरा दाखिला कराना जहां भी कराना होगा। माँ बाप ने कहा बेटा क्या सपना है, तेरा सपना क्या है? बोला सपना यह है कि शादी करनी है तो शिव जी से करनी है। कमाल कर दिया। बोलो, धराली की कोई बेटी हो जिसका सपना हो कि विवाह हो तो किससे हो? कैलाशवासी शंकर से। कोई बेटी है? ऐसी बेटी तो मैना ही पैदा कर सकती है। क्यों? जिसके जीवन में मैं, बोलो अरे बोल दे कि नहीं, मैं ना जो का जीवन में मैं ना नहीं है, वही किसको जन्म देती हैं? पार्वती को। और जिनके जीवन में
धराली की मैं धराली की मुखबा धराली झाला जसपुर सुखी पुराली बगोरी हरसेल। मैं भगवान भी बनाए सिला, तू क्या मेरा सामने। बोलो नारायण भगवान जय। हर हर महादेव। जब माताओं के जीवन में मैं ना हो जाता है, किसको ना हो जाती है? फिर चुप। किसको ना हो जाती है? आज से कसम खा लो, तुम्हारे जीवन में किसके लिए ना है? मैं के लिए। कभी जीवन में किसको जगह नहीं देनी है? मैं को। धन्यवाद दो रविंद्र को, जिसने निमंत्रण पत्र से मैं हटा दी। कमाल है, तालियां बजाओ, जबरदस्त। बोलो मैं ना। एक बार मैं ना बन जाओ, तुम्हारी कोख से पार्वती का जन्म होगा। बोलो पार्वती मैया की। और पार्वती का सपना होगा किसको पकड़ना? बोलते क्यों नहीं हो? शिव जी को पकड़ना और अपनी माँ जी के पास डालना। बोला ये है जिसके लिए तू लगी रहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे माँ जी यही जैसे तेरा हाथ विकम्पट बैठ गया और माला भी छुटन बैठ गया। जिंदगी बितेली तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी तेरी पकड़ माने आए, तेरी बेटी ने वो शिव जी पकड़ी के तेरा घर ले आए। वाह, बोलो पार्वती मैया। इसको कहते हैं जीवन। तो सुखदेव, शंकर सुखदेव बन के आए, लेकिन सुखदेव सीधे पैदा होते ही भाग गया। अरे बोला किसकी भागवत? भागवत वो सुनाए जो भागवत न हो। जो भागवत हो गया है, जो भगवान ही हो गया है, उसका चिंतन करते करते वो क्या भागवत सुनाएगा? खिचड़ी जब तक पकेगी नहीं तभी तक तो करेगे शब्द। जब पक जाएगी तब भी होगा कुछ। हमारी खिचड़ी अभी पकी नहीं है, इसलिए खुद इतनी खुदबुद क्यों चल रही है? क्योंकि खिचड़ी अभी पकी नहीं है। जब पक जाएगी तब खुदबुद सब बंद हो जाएगी। माता लोग बड़ी खुश हो रही, हमारी खिचड़ी पक गई, क्योंकि इनकी खुदबुद सब बंद है। अरे तुम्हारी खिचड़ी तो अभी चूल्हे पर भी नहीं रखी है। बोलो गौ माता की हर हर तो सुखदेव ध्यान में बैठ गया। अब व्यास जी क्या करें बेचारे? अपने 2 चेले भेजे, बोले जाओ गायों को लेके उस जंगल में चराओ गाय। कहां? जहां मेरा बेटा बैठा है। किसमें? समाधि। 2 चेले गायों को लेकर के गए। असली गुरु है जो अपने शिष्यों को क्या पकड़ा दे? गाय। इसलिए तुम लोगों ने सबने गाय पकड़ दी कि नहीं? हाँ ना बोलो। फिर कुछ ना। शिष्य वो है जो गाय पकड़ा। वहां गौएं चराने लगे। एक दिन अचानक सुखदेव की समाधि खुल गई और पहले वाला चेला बोला, क्या बोला? अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघ्घांसया पाय यदप्रसाध्वी लेभे गतिम धातृजुताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमः।
बहुत ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी कथा चल रही है। हाँ। ये चेला बोल रहा है, व्यास जी का चेला जो गाय चराने वाला है, किसको? सुखदेव जी को, व्यास जी के बेटे को। अरे महाराज कहाँ आंख बंद करके बैठा है? उसको खुली आंखों से देख। किसको? जिसने गाय के दूध का बहाना बना करके नकली दूध पिलाया। जो पूतना थी उसके पास असली दूध थोड़ी था, जहरीला दूध था। और कहां चली गई नकली दूध पिलाने के लिए? कृष्ण के पास। और कृष्ण ने कहा, इस माता ने दूध दिखा करके मेरे को गाय याद दिलवा दी। कौन याद दिलवा दी? और जो माता मुझे गाय याद दिलाती है वो मुझे जहर भी पिलाए तो भी मैं उसे अपने वैकुंठ भेज देता हूं। कमाल है श्री कृष्ण, वाह वाह की जय। हारा हारा महादेव। ओए सुखदेव जी, अरे गाय वाले भगवान के पास जा। ये आंख बंद करके कहां बैठा है यहाँ? सुखदेव खड़ा उठा। तब तक दूसरा चेला बोला, बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवाश कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणुः अधर सुधाया पूरयन् गोपविंदहि वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो भगवान कैसा है? गायों से, ग्वालों से घिरा हुआ। उस भगवान को आप कहां पाओगे? जहां गौएं होंगी। बोलो गौ माता की जय।